नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके साथ। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को बिलासपुर पहुंचे। मुंगेली रोड स्थित मंगतराय अग्रवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल के निवास पर शंकराचार्य का पादुका पूजन कर सभी ने उनसे आशीर्वाद लिया। श्री बलखंडी बाबा न्यास के अध्यक्ष मंगतराय अग्रवाल के कृष्णा राइस मिल निवास पर सोमवार को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, चंचल अग्रवाल सहित अग्रवाल परिवार ने शंकराचार्य का आत्मीय स्वागत किया। शहर के गणमान्य नागरिक भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के दर्शन के लिए यहां पहुंचे। अग्रवाल परिवार ने शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान उन्होंने परिवारजन से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रवास और उनके उद्देश्यों के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 36 पुराण सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि जोशी मठ की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। सन्यासी होने के नाते हमारे पास कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है कि हम उसको यहाँ के लोगों में वितरित कर दें और कृतकृत्य समझें अपने आप को। तो हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ प्रांत जो है इसमें 36 की संख्या आती है, 36 की संख्या की कोई चीज़ हो तो वो हम दे दें। तो हमने देखा कि हमारे 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। अगर इनको जोड़ दें तो 36 की संख्या बनती है। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ को 36 पुराण सुना दिए जाएं। तो उसकी शुरुआत होने वाली है बेमेतरा में श्रीमद् भागवत की कथा से। जोशी मठ जो है वो ज्योतिर्मठ है और देश भर के जितने भी सनातन धर्मी हैं, विशेष करके शंकराचार्य जी के अनुयायी, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो उत्तरामनाय पीठ है वो वहाँ पर स्थापित है। तो इसलिए जोशी मठ में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव पूरे देश में जाता है, विश्व में जाता है। और वहाँ पर जो धरती धंस रही है उसके बारे में लोग घबराहट में हैं। तो इसीलिए हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं। जो बन पड़ रहा है ज्योतिर्मठ की ओर से, उनके लिए करना चाहते हैं। अग्रवाल परिवार से बातचीत करते हुए उन्होंने कई अहम पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य चमत्कार करने वाले गुरुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो सनातन के पक्ष में है मैं उनके साथ हूँ। जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि हम तो भगवान के सामने भक्तों की व्यथा को रखते हैं और भगवान ही उसको दूर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म की यही पद्धति है। हम भगवान के सामने अपनी पीड़ा को सामने ले जाकर के रखते हैं और फिर भगवान जो करता है उसमें खुश हो जाते हैं। तो भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, कोई व्यक्ति सर्वसमर्थ नहीं। कभी भी जो भी व्यक्ति इस तरह का कोई अहंकार करता है कि मैं शक्तिमान हो गया, तो बाद में उसको इस बात का एहसास किसी न किसी कारण से हो ही जाता है कि असल में मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी। प्रभु की कृपा से, उनकी शक्ति से ही मैं शक्तिमान महसूस कर रहा था। अग्रवाल परिवार के तमाम सदस्यों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की पूजा अर्चना की और उनके श्री चरणों को प्रणाम किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वेद एवं पुराणों के प्रखंड विद्वान हैं और जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य का लाभ उन्हें हमेशा प्राप्त हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी ट्रेनों की लेट लतीफी जारी रही। सुबह 9 बजे पहुंचने वाली योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस लगभग 14 घंटा देरी से पहुंचने की सूचना यात्रियों को मिली। ये ट्रेन रात 12 बजे के बाद बिलासपुर स्टेशन पहुंचने की जानकारी के बाद यात्री खासे परेशान हुए। सबसे ज्यादा परेशान उत्कल एक्सप्रेस के यात्री हो रहे हैं। दरअसल ये ट्रेन सुबह 9 बजे बिलासपुर पहुंच जाती है। समय को ध्यान में रखकर अधिकांश यात्री जोनल स्टेशन पहुंच गए। यहां आने के बाद उन्हें पता चला कि ट्रेन रात 12 बजे के बाद पहुंचेगी। ये सुनकर वे बेहद निराश हुए। अधिकांश यात्री जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। इन यात्रियों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जरूरी काम से सफर करना चाहते थे।
लेकिन उन्हें परेशान होना पड़ा। यात्री स्टेशन मास्टर से लेकर पूछताछ केंद्र में नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। उनका कहना था कि अब तो कोहरे का भी असर कम हो गया है, इसके बावजूद ट्रेन विलंब से पहुंच रही है, इसकी क्या वजह है? कर्मचारियों के पास सवाल का जवाब नहीं था। इसी तरह शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस के यात्री परेशान नजर आए। सुबह 9 बजे पहुंचने वाली हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस सुबह 11:40 पर पहुंची। ये ट्रेन करीब 5 महीनों से इसी तरह देरी से पहुंच रही है। बीच में 1-2 परिचालन के दौरान समय में सुधार हुआ था। इससे यात्रियों को लगा कि ट्रेन समय पर आएगी, लेकिन परिचालन फिर से पुराने ढर्रे पर आ चुका है। विडंबना यह है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने ही जोन में ट्रेनों को समय पर नहीं चला पा रहा है। इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और शिवनाथ एक्सप्रेस जोन की अपनी ट्रेनें हैं। एक 3.5 घंटे तो दूसरी 4 घंटे विलंब से रोजाना चल रही है। बिलासपुर रेल मंडल कहता है कि ट्रेन समय पर रवाना हो जाती है, लेकिन वापसी में परिचालन प्रभावित हो रहा है। ये दूसरा रेल मंडल ही जवाब दे सकता है। इसका दूसरा रेल मंडल जवाब दे सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के पदाधिकारियों ने कहा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन के लिए नई पेंशन पर्याप्त नहीं है। एनपीए के विरुद्ध उनकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है और ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने तक जारी रहेगी। आगे कहा गया कि कई प्रदेशों में इसे लागू करने की घोषणा की गई है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के सचिव और महामंत्री ने संबोधित किया। यह लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूरे भारत में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाती और नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, ताकि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनको पूरी जीवन नौकरी करने के बाद, जीवन का अधिक समय नौकरी में गुजारने के बाद जीवन के आखिरी पड़ाव में उनको और उनके परिवार को सम्मानजनक जो पेंशन राशि न मिले जब तक न मिल जाता तब तक हम लड़ाई करेंगे। स्टाफ का नुमाइंदा है, वो लोग सरकार को बोला है आपको इतना पैसा खर्चा नहीं करके भी आप अगर एनपीएस का थ्रू अगर काम करेंगे तो भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, किस लिए उस टाइम में ना मजदूर संघ थे, ना मतलब मजदूर संघ रिकॉग्नाइज थे, ना भारतीय मजदूर संघ रिकॉग्नाइज थे। तब सर रिकॉग्निशन जब तक नहीं आएंगे, हम मतलब भारत सरकार से बात करने का अधिकार जब तक नहीं रहेगा तब तक हम तो बाहर में चिल्ला सकता हूँ, आपको सहारा ले सकता हूँ, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकता ना। इधर सरगंडा थाना पहुंचकर एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बिल्हा सेफ्टी का रहने वाला अजय पाटले जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अनाचार किया है। युवती की रिपोर्ट पर सरगंडा पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अजय पाटले को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्करी करने वाले एक युवक को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी झब्बन लाल बांधे कोहरौदा गांव का निवासी है। पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। जुआ, सट्टा या फिर शराब का मामला क्यों न हो, पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसके बावजूद तस्कर किसी न किसी तरीके से चोरी छिपे कार्य को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। शराब का एक ऐसा ही मामला बिल्हा के कोहरौदा से सामने आया है। दगोरी शराब भट्टी से अधिक मात्रा में शराब खरीदकर युवक इसे खपाने जा रहा था, तभी इसकी भनक पुलिस को लग गई और रास्ते में ही घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी झब्बन लाल बांधे के कब्जे से लगभग 30 पाव प्लेन शराब बरामद किया गया है। करही पारा गांव के पास घेराबंदी कर पकड़े, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में अपने काले रंग के बैग में 30 पाव देसी मदरा प्लेन का मिला। इसमें धारा 34(2)(59) का आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम है छब्बन लाल बांधे, पिता खेमू बांधे, उम्र 27 साल, साकिन कोहरौदा का रहने वाला है।
पुलिस आरोपी झब्बन लाल बांधे से अवैध शराब बरामद करने के बाद उसके खिलाफ धारा 34(2) के तहत कार्यवाही की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के पार्सल यार्ड के पास पुलिस ने 2 लोगों को धर दबोचा और उनसे 10 किलो गांजा जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर पहुंची तारबार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अनुराग राय और रोहिणी पटेल को पकड़ा। उनके बैग में रखे गांजा को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी गांजा उड़ीसा से लाकर मध्य प्रदेश के कटनी जाने की फिराक में थे। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। समाज में आतंक फैलाकर लोगों को भयभीत करने वाले गुंडा बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। पिछले साल शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 100 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनकी सूची तैयार कर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि विशेष रूप से आर्म्स एक्ट के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। एक ही दिन में 23 प्रकरण बनाए गए हैं। विजिबल पुलिसिंग के लिए शहर में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। लगातार मारपीट या धमकी देना इस तरह की कार्रवाई में है, उनको अभियान चलाकर पिछले साल से ही गुंडा सूची में जोड़ा जा रहा है, जिससे कि ऐसे लोगों पे लगातार निगाह रखी जा सके। और इस वर्ष अभी तक 20 और नई गुंडा सूचियां खोली जा चुकी हैं और पिछले वर्ष की मिला के अभी ये लगभग 100 की संख्या तक आ गई है। और जो आर्म्स एक्ट वगैरह में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग चाकू रख रहे हैं या तलवारें या इस प्रकार की वस्तुएं रख रहे हैं, अभी रिसेंटली ही 23 प्रकरण आर्म्स एक्ट के एक ही दिन में अभियान चला के कार्रवाई हुई थी। और लगातार पुलिस की चेकिंग भी बढ़ी है। शाम के समय भी हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे कि विजिबल पुलिसिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। व्यापार विहार के अंदरूनी क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़क नहीं बनाई गई है, जिससे आते जाते लोग धूल का सामना करते हैं। तारामंडल से दीनदयाल गार्डन आने 80 मीटर कच्चा मार्ग धूल से सराबोर है। यहाँ सीसी रोड बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक तरफ चमचमाती पक्की सड़क है तो दूसरी ओर धूल धूसरित मार्ग से लोग आना जाना करते हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लोगों तक पहुंचाने घर घर अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। बेलतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा 23 जनवरी को बैठक रखी गई, जिसमें बेलतरा ब्लॉक कांग्रेस में होने वाले जो बूथ स्तर की पदयात्रा है हाथ से हाथ जोड़ो, इसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। क्षेत्र के छाया विधायक राजेंद्र साहू ने बताया कि 26 जनवरी से ब्लॉक 1 में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार के झूठे वादों को बेनकाब किया जाएगा। सभी विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो और घर से घर चलो और हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम रखा गया है। 26 जनवरी से इसका आगाज शुभारंभ हमारे बेलतरा विधानसभा सहित पूरे जिला के और प्रदेश के विधानसभा में चलना है। और जिस प्रकार से आज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हमारे जो वनांचल ग्रामीण लोगों के लिए एक सोच रखती है कि सरकार का योजना उन तक पहुँचे, समाज के अंतिम वर्ग तक पहुँचे, को घर घर तक ये बताना है कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है और प्रदेश में आज हमारे ग्रामीण लोग का उन्नति और जीवन स्तर कैसे सुधार आया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जब से सरकार बनी है। टर्की से आए रोटरी क्लब के दल ने भारत में सेवा कार्य देख खुश होकर इसे अपने देश में शुरू करने की इच्छा जताई है। फ्रेंडशिप एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत विदेशी मेहमानों ने तनखा मेमोरियल स्कूल समेत तय स्थानों का भ्रमण किया। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 2430 के 5 सदस्य 3 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचे हैं। चुनिंदा स्थानों में से सभी विनोबा नगर के जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल पहुंचे। आगमन पर तिलक कर उनका स्वागत किया गया। स्कूल के ट्रस्टी एसपी चतुर्वेदी और क्लब के पूर्व अध्यक्ष संजय दुबे ने उनकी अगुवाई की। यहां मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने के साथ उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। बेहद चुनौतीपूर्ण सेवा कार्य का जायजा लेते हुए विदेशी मेहमानों का दिल भर आया। उन्होंने बच्चों से इशारों में बात करते हुए उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। चर्चा में दल के प्रभारी रोटेरियन और हान ल्यूडग ने कहा, हम सेवा कार्यों को देखकर प्रेरित हुए हैं, इसे अपने देश टर्की में शुरू करने योजना बनाएंगे। Since we arrive here, our Rotarian friends are sharing the projects that they have realized in all around India,
It was really amazing for us to see whatever they have done. It was really a great job, and this is one of our stops over here, so that we are able to see this school. एसपी चतुर्वेदी ने बताया 2020 देशों में फैली अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी क्लब फ्रेंडशिप एक्सचेंज कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न देशों की संस्कृति को समझने और वहां चलाए जा रहे रोटरी क्लब के सेवा कार्यों को आपस में साझा करता है। दल के सदस्यों ने भारत के कई इलाकों का दौरा कर यहां की संस्कृति और काम के तौर तरीकों को समझने का प्रयास किया। वो ये चाहते हैं कि किस तरह से और लोगों में समानताएं ढूंढी जाएं, हमारे और आपके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात की जाए, और हम सब मिलके जो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है जो कि 220 देशों में विद्यमान है, तो क्या ऐसे कॉमन प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो एक दूसरे के सहयोग से हम लोग कर सकें। तो ये उद्देश्य होता है फ्रेंडशिप एक्सचेंज प्रोग्राम का। मंगलवार देर शाम विदेशी मेहमानों का दल राउरकेला होते हुए उड़ीसा के दौरे पर रवाना होगा। स्थानीय रोटरी सदस्यों ने सभी मेहमानों को अपने घर पर ठहराया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोन क्रमांक 1 के वार्ड कार्यालय मंगला में निगम द्वारा जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, जहां नागरिकों ने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है आवेदन दिया। शिविर में मौजूद पार्षद ने निगम के कर्मचारियों के साथ नागरिकों से उनकी समस्याएं जानी और आवेदन लेकर समाधान का भरोसा दिलाया। पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन, पक्की सड़क जैसी दूसरी समस्याओं के निदान के लिए लोगों ने आवेदन जमा किए। उधर त्रिवेणी भवन परिसर में पिछले दिनों व्यापार मेला का आयोजन किया गया था, मगर मेला संपन्न होने के बाद यहां की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। मैदान में चारों ओर गंदगी और कचरा फैला हुआ है। आयोजक सहित निगम के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं और परिसर पूरी तरह से कचरे से अटा पड़ा है। राजीव युवा मितान क्लब के साप्ताहिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी व्यंजन स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और मिठास से भरे पकवानों का निर्णायकों ने स्वाद चखा। स्पर्धा में 50 प्रतिभागी शामिल हुए। बच्चों ने तरह तरह के व्यंजन घर से बनाकर राजीव युवा मितान क्लब के आयोजन में शामिल किया। खासतौर पर थीम के मुताबिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों में चावल से बने पकवानों ने आयोजकों को प्रसन्न किया। तालापारा में क्लब ने साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें सोमवार को व्यंजन प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। चावल भी यहाँ बहुत महत्व दिया गया है। चावल के बहुत सारे आइटम यहाँ बने हुए हैं। साथ ही गुड़ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है शक्कर के बजाय। यहाँ तो उसमें जो गुड़ का जो आइटम बने हैं, इसमें गुड़ का आपका खजूर है। ये गुड़ का पहली बार मैं चॉकलेट देखा, इतना बेहतरीन चॉकलेट टेस्ट है इसका। ये भाजी, मूली भाजी जिसने बनाया है, ये आपका मूंगा दाल है, ये आलू का वो आलू का गुजिया, मैं पहली बार खाया हूँ आलू का गुजिया भाई। और इतने सारे इतनी बेहतरीन चटनी है, इतने सारे अच्छे खीर बने हुए हैं इसमें। आपके इतने सारे आपका ये कढ़ी भात है, बोरे भात है यहाँ पे। फरहा, चिला, खुरमी, मुनगा, दाल, भाजी और सीजनल तरकारी व पारंपरिक व्यंजनों का निर्णायकों ने स्वाद लिया। बच्चों ने बताया कि उन्होंने घर पर इसे तैयार किया है, जिसमें परिवार के सदस्यों ने उनकी मदद की है। पहले मैं इसको काटी हूँ, फिर चावल, आटा, बेसन, फिर उसके बाद उसको गोल गोल करके छन्नी में रखी हूँ, फिर उसको बाद ना पकाए। मैंने बनाया कढ़ी और बेसन को मिला के भजिए बनाए, फिर उसको उसमें डाला, मिलाया। ये कैसे सीखे आपने? पहले खाया था ये? जी। कैसे, कौन बनाता है घर? मम्मी बनाती थी। फिर ये आइडिया आया कि छत्तीसगढ़िया? क्या बोलो ना? ये पता था कि छत्तीसगढ़ में बनता है, तो मेरे को आइडिया आया कि इसी को बनाते हैं। मैं येपी नूडल्स बनाई हूँ और मैंने उसको पहले उबाला, फिर उसको फिर से चढ़ा दिए, फिर पानी डाली, फिर मसाला डाली, फिर उसको बहुत देर तक पकाई, फिर उसको तेज आंच पे करी, फिर बंद कर दी। 26 जनवरी को समापन अवसर पर सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
मंगला स्थित छपरा में एक बार फिर से शहर भर का कचरा डंप किया जा रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाले और आसपास निवासी जो हैं वो गंदगी और बदबू से हलाकान हैं। यही नहीं, कचरे पर आग लगाने के बाद उठे जहरीले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कचरे से जो है निपटाने के लिए धूरीपारा में SLRM सेंटर का निर्माण भी किया गया है, मगर इसके बावजूद निगम के सफाई कर्मचारी यहां कचरा डंप कर रहे हैं। बता दें कि इस मार्ग से आगे दीनदयाल कॉलोनी, अभिषेक विहार समेत कई रिहायशी क्षेत्र हैं जहां लोगों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। सड़ान मारती बदबू और धुएं से बचने लोगों को गमछा बांधकर आवागमन करना पड़ता है। इस मामले से वाकिफ होते हुए भी वार्ड के पार्षद का ध्यान इस ओर नहीं है, जिसके कारण वार्ड वासियों में खासा आक्रोश है। वार्ड क्रमांक 13 छपरा भाटा में नगर निगम की लापरवाही देखिए। जिस मार्ग पर लोगों का आना जाना रोजाना होता है, वहां खाली जमीन में मृत गायों को दफनाया जा रहा है। नतीजा, सड़ान मारती बदबू से लोगों का यहां से गुजरना दुभर हो गया है। जानकारी के अनुसार आसपास के जो जानवरों के मृत शरीर हैं वो निगम के कर्मचारी यहां लाकर फेंक देते हैं। इसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नए साल के अवसर पर क्षेत्रीय नेता अपने इलाकों में लोगों को पिकनिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करा रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने भी सहयोगी कार्यकर्ताओं को रतनपुर और खूंटा घाट की सैर कराई। इस दौरान उन्होंने सभी को आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार लाकर राज्य में अमन चैन कायम करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत तखतपुर विधानसभा के 2 गांवों में जन चौपाल लगाया और ग्रामीणों से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान ग्राम खैरी में कांग्रेस नेता संतोष कौशिक ने उन्हें ग्रामीणों की कई समस्याओं से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे हाल ही में तखतपुर के ग्राम खैरी और बेलपान में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को सुना और उसका निराकरण भी किया। क्षेत्र के कांग्रेस नेता संतोष कौशिक ने बताया कि सरकार की योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब गांवों में भी लोग आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। इसके साथ ही वे क्षेत्र में नियमित दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। उनकी योजनाएं तो है बहुत अच्छा योजनाएं हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को ऊपर उठाने के लिए, मतलब जो व्यावसायिक सोच है उनका कि आत्मनिर्भर बनाने का, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उनका कार्य हो रहा है। योजनाएं बहुत अच्छा है और सभी लोग, गरीब के लोग जो है आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं उनकी योजनाओं को लाभ उठाकर। विधानसभा क्षेत्र में मैं तो चूँकि वहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ तो लगातार उस क्षेत्र में बने रहता हूँ। लोगों के बीच आना जाना रहता है, लोगों के सुख दुख बांटता हूँ और निश्चित रूप से मुझे जब अवसर मिलेगा, मान लीजिए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम रहेगा। कांग्रेस नेता संतोष कौशिक ने बताया कि भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण में बदलाव कर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही आरक्षण में सभी वर्गों का सरकार ने ख्याल रखा है। उन्होंने बताया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सड़कों की स्थिति को लेकर PWD के अधिकारियों से जानकारी मांगी और जल्द ही सड़कों की मरम्मत को पूरा करने का निर्देश दिया। ओबीसी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 27% आरक्षण किया था उसको उन्होंने लागू किया। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति का जनसंख्या के आधार पे उनको 32% आरक्षण और अनुसूचित जाति का जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो 16% आरक्षण था उसे कटौती करके जो 12% कर दिया था। तो निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर उसको भी 13% करने का काम किया। निश्चित रूप से सम्माननीय भूपेश बघेल जी इसके लिए बधाई के पात्र है और EWS के लिए भी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया क्योंकि उनमें भी गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। तो निश्चित रूप से एक अच्छा सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया। श्री कौशिक ने कहा कि वे खुद लगातार तखतपुर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विभिन्न गांव में भी जाकर वे लोगों का सुख दुख बांट रहे हैं। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है, जिससे कांग्रेस पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिम्स में हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से इमरजेंसी सहित OPD सेवाओं को भी ठप कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर मानदेय वृद्धि को लेकर हड़ताल पर हैं। चिकित्सकों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा की गई, मगर वहां से भी अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ये हमारा हक भी है और अधिकार भी है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये बात ऊपर तक पहुँचे सरकार तक कि
अगर हमें परेशानी हो रही है तो हमारे साथ साथ मरीज़ों को भी असावधानी हो रही है, और यहाँ पे बैठना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनका नज़र उस चीज़ पे पड़े कि हमें जो हमारी मांग है और उस चीज़ को वो सुने। सत्यम चौक से मगरपारा सड़क के किनारे नाली निर्माण कार्य के लिए कई दिनों से सामग्री जो है वो डंप किया गया है, जिसके कारण ये मार्ग वन वे हो गया है। यहाँ रोज जाम की स्थिति से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। व्यस्ततम मार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। निगम प्रशासन को चाहिए कि ठेकेदार को तलब कर काम जल्दी शुरू कराए और उसे निर्देश दे कि सामग्री को यहाँ वहाँ न रखे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आते जाते सारे लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पे जाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इससे पहले देखता था कि इससे पहले यहाँ पे जाम होता नहीं था। अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे पिछले बार से ये टूटा हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे सारे पब्लिक लोग नाखुश हैं। अब ठेकेदार जाने क्या कर सकता है, वो यहाँ पे टूटी हुई है पहले से और ये ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ है। अपने वार्ड में ही काम नहीं होने की वजह से वार्ड पार्षद बेहद खफा है। सफाई कर्मचारी नहीं होने की बात कहकर सफाई ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। सफाई नहीं होने के कारण वार्ड का बड़ा जो नाला है वो जाम हो गया है। स्थिति बिगड़ते देख आनन-फानन में निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों से साफ सफाई कराई। वार्ड क्रमांक 20 आदिवासी छात्रावास के सामने नाले पर आए दिन कचरा फेंका जा रहा है, जिससे ये जाम हो जाता है और ये समस्या इससे बनी हुई है। यही नहीं, छात्रावास के ग्राउंड में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है डिस्पोजल प्लास्टिक फेंक कर ग्राउंड को जो है दूषित किया जा रहा है। लोकसभा टीवी पर आसपास की खबरों के साथ हम आपके सामने रूबरू हुए और आप लगातार खबरें देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।